ईरान अमेरिका सूरत हाल के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। वॉर रूम से रज़ा ज़ैदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का और तुर्की का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद की जानिब से दौरे की दावत मिली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में रियाद जाएंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमराह सऊदी अरब जाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद तुर्की का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आगाज शदीद मंदी से हुआ है। कारोबार के दौरान एक मौके पर इंडेक्स में 5,500 से जायद पॉइंट्स की कमी आई। इंडेक्स में 3% से जायद गिरावट देखी गई, ताहम बाद में खसारा तकरीबन 2% रह गया। कुछ देर पहले इंडेक्स 3,600 पॉइंट्स की सतह पर था। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया और हांगकांग के स्टॉक बाजारों के इंडेक्स 1% से जायद गिरे हैं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश और अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की खबरों पर खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $103 जबकि WTI $105 फी बैरल में फरोख्त हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंग बंदी बरकरार है, नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा, वो एटमी हथियार भी नहीं बना सकता। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। ईरान की फौज तबाह कर दी है, नेवी समंदर में डुबो दी। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। और यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सदर ट्रंप के ऐलान के बाद आज शाम से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी का आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त पर होगा। नाकाबंदी का नफाज खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। कमर्शियल मरीन्स को मजीद मालूमात नाकाबंदी शुरू होने से पहले दी जाएंगी। और दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। उन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल और पासदारान बहरिया की स्मार्ट मैनेजमेंट में है। आबना हुर्मुज़ मखसूस जवाबित के मुताबिक गैर फौजी जहाज़ों के महफूज गुजर के लिए खुला है। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बरतानिया अमरीकी सदर की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। एक बयान में तर्जुमान बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और हुर्मुज़ खुलने की हिमायत जारी रखे हुए हैं, क्योंकि आलमी मईशत पर और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आबना हुर्मुज़ के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में दीगर ममालिक भी मदद करने आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि अमरीका की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का एक तरफ़ा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। और अमरीकी अखबार का दावा है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रंप और उनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। और जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी और झड़पें जारी हैं। मारूफ कस्बे पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बिंतुल जबील शहर के तमाम दाखिली रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि हिज़्बुल्लाह के साथ शदीद लड़ाई जारी है। उधर हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसने एक दिन में इसराइली ठिकानों पर 43 हमले किए, जिनमें रॉकेट और ड्रोन हमले शामिल हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में रॉकेट हमले से 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइली फ़ज़ाइया ने नबाती और दीगर इलाकों पर मज़ीद हमले किए, जबकि हिज़्बुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल के शहरों पर रॉकेट हमले किए। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 अप्रैल से अब तक इसराइली हमलों में 165 बच्चों समेत 2000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 6500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी कामयाबी है कि रवां साल सिर्फ एक पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ। अवाम साथ दें तो हम सूबे से पोलियो का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इलाके डिफेंस में गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल खैबान शुजात में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान सूबे में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने उलमा समेत तमाम तबकात से अपील की कि वो इस मुहिम में हुकूमत का साथ दें। आज हम इस साल की दूसरी पोलियो कैंपेन शुरू कर रहे हैं और आज से ये शुरू है। मैंने इसका इस स्कूल में आके आगाज़ किया है। इस कैंपेन में हम 5 साल से कम 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और इसके साथ साथ तकरीबन 94 लाख वो बच्चे जो 6 महीने से जिनकी उम्र ज़्यादा हो और 5 साल तक उनको विटामिन ए के ड्रॉप्स भी पिलाए जाएंगे। आपको बताएं, पंजाब भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। लाहौर में मुहिम 7 रोज़ जबकि दीगर अजला में 4 रोज़ तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की फोकल पर्सन अज़मा कारदार ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि साल 2025 में 17 अजला पोलियो से मुतासिर थे। 2026 पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का साल होगा। मार्च में तमाम पोलियो माहौलियाती साइट्स मनफी हो चुकी हैं, जबकि पोलियो के खात्मे के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स को मजबूत किया गया है। अज़मा कारदार का कहना था कि पोलियो की वजह से पाकिस्तानियों को सफरी पाबंदियों का सामना है। हंगो में नामालूम अफराद ने इंसदादे पोलियो मुहिम में ड्यूटी पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 1 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। SDPO के मुताबिक छपरी के इलाके में नामालूम अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को टल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 1 एहलकार दम तोड़ गया। जख्मी एहलकार इंसदादे पोलियो मुहिम में ड्यूटी पर मामूर थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के मेंटोर वहाब रियाज का कहना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के लिए बड़ी अहम है। एबिलिटी है, आई थिंक सिर्फ गेम अवेयरनेस का इशू है और ऑब्वियसली एक्सपोजर का इशू है। हमारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उसमें सिर्फ जब ये आते हैं तो ये महीने में सिर्फ 2 टूर्नामेंट्स हैं। इनका जिस तरह लड़के खेलते हैं उस तरीके से नहीं है। सो यू नो नंबर ऑफ़ मैचेस कम होने की वजह से भी जो है ना वो इश्यूज़ आते हैं कि आपने जब नंबर ऑफ़ मैचेस कम खेले हो तो फिर आपको यू नो जब आप जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अचानक खेलने तो आप बड़े डिसाइसिव होते हैं कि क्या मैं अपने जो काम किया उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारी वुमेंस लीग बिल्कुल होनी चाहिए और हमारी जितनी भी बच्ची हैं उनको बाहर जाके दूसरी लीग्स में खेलना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ बैठते हैं यू नो सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आपकी अपनी भी लीग है तो यू नो वो भी कॉन्फिडेंस देती है कि लोग आपके पास आते हैं, प्लेयर्स आपके पास आते हैं, आपसे एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस आपको मिलता है, उनको आपको पता चलता है कि उनकी रूटीन्स क्या है, वो अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो एक प्लेयर को बेहतर करती है। मॉन्टी कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में इटली के यानिक सिनर ने दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को स्ट्रेट सेट्स में हराकर दोबारा नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। यानिक सिनर ने इस साल ये तीसरा मास्टर 1000 टाइटल अपने नाम किया है। मॉन्टी कार्लो मास्टर्स टेनिस के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। मैच के दौरान तेज हवा के बाइस खिलाड़ियों को सख्त मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। पहला सेट टाई ब्रेकर पर गया जिसमें सिनर ने कामयाबी हासिल की। दूसरे सेट में भी सिनर ने बेहतरीन खेल पेश किया और 6-3 के स्कोर से जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इस टाइटल के साथ यानिक सिनर ने कार्लोस अल्कारेज से वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन भी छीन ली। सिनर गुज़िश्ता साल नवंबर में पहली से दूसरी पोजीशन पर चले गए थे।